प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट मीटिंग। तेलंगाना चुनाव को लेकर राहुल गांधी करेंगे आज रोड शो, प्रियंका भी होंगी प्रचार में शामिल। बावन मीटर खुदाई हो चुकी सुरंग से मजदूर जल्द ही बाहर आएंगे, बोले सीएम धन। क्रिकेट की दुनिया में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 मैच गुवाहाटी में आज खेला जाएगा। बैलेट पेपर से छेड़छाड़ पर नोडल अधिकारी सस्पेंड, एमपी के बालाघाट में वीडियो वायरल होने पर शिकायत, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट खोलने के वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए लालबरा तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेरी को सस्पेंड किया है। बालाघाट में कुछ लोग स्ट्रांग रूम से पोस्टल वोट निकालकर गिनते हुए नजर आ रहे थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट खोलने के मामले पर सख्त आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से उसकी शिकायत की। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की और जांच में तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेरी की गलती सामने आई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल लालबरा तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेरी नोडल अधिकारी बनाए गए थे। गौरतलब है कि राज्य में 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में 2 दिसंबर को बैलेट पेपर की छंटनी की जानी थी, लेकिन बालाघाट में इससे पहले ही 27 दिसंबर को बैलेट पेपर की छंटनी की जाने लगी। इसे लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, बालाघाट, मध्य प्रदेश। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभावार छंटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासेवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छंटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दशहरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है। किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पर 3 तारीख को होगी। जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जैसे 3 बजे का समय था, बट जो स्ट्रांग रूम खोला गया वो 1:30 पे खोला गया। जो सूचना एक तरह से जो सॉर्टिंग करी गई, जो छंटनी का काम किया गया, उसकी सूचना सही तरीके से यदि सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई होती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम होता, इस तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल अफसर थे उनको निलंबित किया गया है। कांग्रेस ने बालाघाट के कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से। कांग्रेस के जेपी धनोपिया ने सोमवार को ज्ञापन भी दिया था इस पूरे मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। आज उन्होंने एक बार फिर से हमला बोला है और इसके साथ ही उन्होंने बालाघाट के कलेक्टर और एसपी पे भी कार्रवाई की मांग की है। ये तो छोटी बात नहीं है जितने तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी बता रहे हैं। मामला ये है साफ तौर पे कि गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है जो निर्वाचन आयोग की है कि मतगणना दिवस के 1 दिन पूर्व 3 बजे सारे प्रत्याशियों को सूचना करके बुलाया जाएगा और वहाँ या उनके प्रतिनिधि आए, उनकी उपस्थिति में जो पोस्टल वोट
जो ट्रेजरी में रखे गए हैं वो ले जाए कि काउंटिंग स्थल पर रखे जाएंगे, जिससे कि सुबह काउंटिंग करने के लिए उपलब्ध हो जाएं। और वहाँ भाई काउंटिंग स्थल पर ले जाकर भी वहाँ पे स्ट्रांग रूम जो ईवीएम के उनको नहीं खोला जाएगा, इनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा। इन्होंने तो शुरुआत में अपना कर लिया, क्योंकि जानकारी ये है कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं वो वहाँ पे गौरीशंकर बिसेन जो 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से मंत्री बने थे, उनके दबाव में हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 घंटे मीटिंग करते हैं, उनके षड्यंत्र के ऊपर किया जा रहा है। कल छुट्टी का दिन था, कहाँ से इतनी डाक आ गई भाई? झोलों में भरी हुई है, बक्सों में भरी हुई है, इससे षड्यंत्र किया गया है। उसमें कलेक्टर से दोषी है और कलेक्टर के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है। एक छोटे से प्यादे को, नोडल ऑफिसर पटवारी को, किसी गवर्नर को आप सस्पेंड कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं सारी घटनाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। हमारा दावा है, निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसे सस्पेंड नहीं किया, वहाँ से नहीं हटाया, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। आज ही करेंगे। अगर आज तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, हम इस पर कार्रवाई करने के लिए बात होंगे और निश्चित रूप से एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो प्रदेश के दिखाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर षड्यंत्र है। आप सबको मालूम है कि पोस्टल वोट उन लोगों के होते हैं जो चुनाव ड्यूटी पर शासकीय कर्मचारी होते हैं, और जैसा कि मध्य प्रदेश का आज माहौल बना हुआ है कि सारे शासकीय कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर हो, चाहे उनकी डीए के हो, सारी बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो एक असंतोष की भावना के कारण सरकार को लगा कि हमें वोट मिलेंगे नहीं, उलझाओ उनको वोटों को, परेशान करो, काटापीटी करो। पोस्टल वोट का एक नियम है, अगर पोस्टल वोट एक बार किसी कॉलेज कट्टा भी मिल गया तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। हो सकता है षड्यंत्र कर रहे हो, काटापीटी कर रहे हो, कोई निशान लगा रहे हो जिससे हम लोग उनके वोट रिजेक्ट हो जाए। तो ये सारे षड्यंत्र में शामिल कलेक्टर है महत्व रूप से, और कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय तो बाद में जाएंगे, उसके पहले हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है, अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है, और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक ये विषय है, ये पूर्ण रूप से चुनाव आयोग का जो एक स्वतंत्र संस्था है उनका विषय है और शिकायतकर्ता का विषय है। लेकिन कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यजनक है।